क्वेश्चन देखिए 5 नंबर कह रहा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। देख लीजिए एक वर्ग है और इस वर्ग के प्रत्येक कोने से क्या किया गया है, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 4 गो चतुर्थांश यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से देख रहे हैं ना, 4 चतुर्थांश है ना, काटा गया है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त काटा गया है, जैसे कि फिगर में देख रहे हैं ना। चलिए तो आगे क्या करना है कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, ये जो वर्ग का जो शेष भाग बचता है यानी कि ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहाँ पे आपके पास वर्ग की प्रत्येक भुजा दी हुई है, प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा ये जो प्रत्येक कोने से जो चतुर्थांश काटा जा रहा है उसका त्रिज्या क्या दिया है, तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया है, तो लिखेंगे प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या यानी कि 1 सेंटीमीटर। चलिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ठीक, तथा बीच में से 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त काटा गया, इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या तो इसकी भी तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, तो वो भी तो आर यानी सेम ही है दोनों, तो दोनों को सेम सिंबल देते हैं, इसका भी स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, हो जाएगा 2/2, कट क्या जाएगा ना 1, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया, इसलिए दोनों के लिए सिंबल सेम ही लिए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है या वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, एक ही बात है, यहाँ रंगा हुआ इसी को ना पूछ रहा है। चलिए तो यहाँ लिख सकते हैं वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या करना होगा, आप लिखिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। देख रहे हैं ना, इन दोनों को घटा दे रहे हैं, यानी देखिए 4 को चतुर्थांश है, एक वृत्त जो काटा जा रहा है, उन सबको क्या करेंगे, इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में देखिए 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 4 से 4 काट देते हैं। अगले स्टेप में देखिए यह है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर और माइनस यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, देख रहे ना, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अच्छा भुजा कितना है, तो भुजा है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 22/7 और त्रिज्या आपके पास 1 है, 1 गुना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ दोनों का एलसीएम लेते हैं ना, चलिए तो एलसीएम आपका 7 ही होगा। चलिए यहाँ 7 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 में जब इससे भाग करेंगे 7, 7 जाके 16 में गुना करेगा तो 112 ना, माइनस 7 में 7 से भाग 1 जाके 44 में गुना करेगा तो 44 ही आएगा। चलिए घटाइएगा यहाँ से, तो आपका आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन